यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति आज कोर्ट में दाखिल की है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की ओर से दर्ज करवाई गई आपत्ति का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। आपको बताएं कि जामा मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। उसी मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। तो संभल को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। संभल से जुड़ी आज की 4 बड़ी अपडेट आपको दिखाते हैं। संभल में कुएं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी उस पर अब सुनवाई टल गई है। आपको बताएं कि 10 मार्च को जो सुनवाई है वो होने वाली है और आज की 4 बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के आज की सुनवाई टल गई है। संभल के सबसे संवेदनशील इलाके में नई चौकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा संभल हिंसा के 100 दिन पूरे होने को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि हिंसा मामले में पुलिस अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो आरोपी इस मामले में फरार हैं उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो रंगाई पुताई को लेकर के जो आज सुनवाई होने वाली थी वो अब टल गई है। दरअसल आपको बताएं कि इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई, जिस पर अब समय मांगा गया है और अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है। संभल में नई पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई चौकी संभल के दीपा सराय इलाके में बनेगी। इसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। पुलिस ने चौकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इलाके में मिठाइयां बांटी हैं। दीपा सराय को संभल के सबसे यहां पर सेंसिटिव इलाकों में एक माना जाता है, इसलिए इस चौकी के निर्माण को बेहद अहम माना जा रहा है। अब 24 घंटे इस इलाके में पुलिस तैनात रहेगी, जो यहां की सुरक्षा के लिए काफी अहम होगा। और जिस दीपा सराय इलाके में चौकी का निर्माण हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके का बेहद सेंसिटिव होना। बड़ी बात यह है कि एसपी सांसद वर्ग का घर इस चौकी से महज 100 मीटर दूर है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर भी इस चौकी के इलाके से महज 200 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर इस चौकी से महज 80 मीटर दूर है। इसके अलावा असीम उमर, जो कि QIS का चीफ था, जो अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान में मारा गया था, वो भी दीपसराय इलाके का ही रहने वाला है। तो 24 घंटे अब इस पुलिस चौकी के जरिए इलाके की निगरानी हो पाएगी। संभल की सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में यहां पर चौकी सुचारू रूप से अपना काम शुरू कर देगी। ये वो पहली चौकी है जो ठीक जामा मस्जिद के सामने बनाई गई और इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि आसपास के लोगों ने काफ़ी समय से संभल की पुलिस को एक पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कहा था, ताकि यहाँ पर की कानून व्यवस्था पर नज़र रखी जा सके। और संभल में जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, उसके बाद इस पुलिस चौकी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आसपास के पूरे इलाके में नज़र रखने के लिए इस पुलिस चौकी का होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए इसे हाईटेक पुलिस चौकी के तौर पर बनाया जा रहा है। आप देखेंगे संभल में ऐसी पुलिस चौकी कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। संभल क्या, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगर आप घूमेंगे तो पुलिस चौकी का जो निर्माण है वो इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाईटेक पुलिस चौकी है और यहाँ पर का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हाईटेक करवाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर अगर जिस तरह के हालात 24 नवंबर 2024 को बने थे, उसके बाद आप देखेंगे ये पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल खड़ी हो चुकी है। दूसरी मंजिल के बाद अब यहाँ पर दूसरी मंजिल का जो छत है वो भी पड़ चुकी है और अब कुछ ही दिनों में इस चौकी को पूरे अपनी कार्यशैली में शुरू कर दिया जाएगा। और देखेंगे सावधानी पूर्वक मैं अंदर की तरफ आऊँगा और कैमरामैन विपिन पुजारी से भी कहूँगा कि सावधानी से अंदर आकर दिखाएं, क्योंकि इस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण इसलिए आसपास के पूरे इलाके पर इसके ज़रिए नज़र रखी जा सकेगी। और जो कुछ हमने 24 नवंबर को देखा था वो यहाँ से अब ऐसा ना हो, दोबारा ऐसी हिमाकत कोई ना करे, कोई असामाजिक तत्व तो इस तरह की चीज़ें ना करे। इसको लेकर अब पुलिस चौकी जो है वो अपनी पूरी यहाँ पर पूरे कार्यशैली में काम करेगी और उसमें PSC के जवान होंगे, RRF के जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, यूपी पुलिस के जवान होंगे जो हर वक्त यहाँ पर लैस होंगे। और यहाँ से देखिए ये जामा मस्जिद का वो फ्रंट है जिसे हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता था कि कितनी भीड़ है, कितना क्या है, लेकिन अब यहाँ से पूरे संभल में नज़र रखी जा सकेगी और इसीलिए इस चौकी का निर्माण किया जाना है। और
और संभल के दीपासराय इलाके में नई चौकी का निर्माण क्यों जरूरी था, उसको लेकर आपको एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दीपासराय में दूसरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसको जो सांसद हैं संभल के जियाउर बर्क, उनके घर के ठीक 100 मीटर दूरी पर उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। उस चौकी का उद्देश्य बनाने का इसलिए भी है क्योंकि संभल में जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद पुलिस का यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज़रूरी था, और अगर ये चौकियाँ पहले बना दी जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम नहीं दे पाता। और इसीलिए असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने पहले ही ये प्लान कर दिया कि संभल में अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत रखा जाएगा तो इस तरह के असामाजिक तत्व किसी भी सूरत में किसी भी काम को अंजाम देने से ज़रूर डरेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर अब कुछ ही दिनों में टावर लगेंगे। टावर लगने का मकसद यही होगा कि जो भी टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल पुलिस करती है उन आरोपियों के खिलाफ, उन क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो यहाँ पर टावर लगाए जाएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि इनकी ज़रूरत अब हो चुकी है, और इसीलिए यहाँ से पूरे संभल का आधा हिस्सा कवर होगा। और इसी तरह की दूसरी पुलिस चौकी को भी बनाया जा रहा है, जो दीपासराय में सांसद जियाउर बर्क रहमान के ठीक घर के सामने बनेगी। देखिए पूरा संभल का जो आधा हिस्सा है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा, और ये सब इसलिए क्योंकि इस चौकी का निर्माण बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान के घर से 80 मीटर की दूरी पर ये पुलिस चौकी है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर शारिक साटा, जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसका घर भी दीपासराय से, जहाँ पर नई पुलिस चौकी बन रही है दूसरी, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा अकीस जो आतंकी संगठन है, उसका मुखिया भी उस एरिया में रहता है। और दीपासराय में कई ऐसे संदिग्ध जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और उसके अलावा मुंबई एटीएस, गुजरात एटीएस, इन सब ने काम किया था, और उनकी अभी भी कई टीमें इंटेलिजेंस की इन इलाकों में रहती है। लेकिन अब इन पुलिस चौकियों के बनने के बाद हाईटेक पुलिस चौकी से कहा जाएगा, और इन पुलिस चौकियों के बनने के बाद अब यहाँ पर जो कानून अपने हिसाब से चलाया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ऐसे अपराधी जो दीपासराय को या फिर संभल में छिपने की कोशिश करते हैं, उन इलाकों में जहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं होती है, वहाँ पर वो छिपते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार सख्त हो चुकी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर संभल में इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए इसी तरह की हाईटेक पुलिस चौकियों का निर्माण होना है। और ये पहली चौकी थी, और अब दूसरी चौकी दीपासराय में बनाई जाएगी, और इसी तरह से वो भी हाईटेक रहेगी।